जितने बच्चे चिल्ला रहे हैं थोड़ा शांत हो जाए। पहले एक बार नारा लगा दे जोर से, बच्चे सभी, अगर जान है तो इतना चिल्ला रहे हो तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे। नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, जिंदाबाद बोलना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्योंकि अमर शब्द एक छलावा है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल देता हूँ। अमर शब्द एक छलावा है। अमर कहते ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, समझे नहीं। और जिस महापुरुष की विचारधारा अगर हमारे लोगों के बीच जीवित है, ठीक है, हमारे बीच में काम कर रही है, हम उनकी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी पहले भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद और आगे भी जिंदाबाद रहेंगे आप लोगों के रूप में। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों को, उनकी विचारधारा को जिंदाबाद रखना है। तो उनके लिए अमर रहने कहें, जिंदाबाद कहें, चाहे हमारे महापुरुष हों, पूर्वज हों, उनके लिए जिंदाबाद का नारा ही लगना चाहिए। जैसा कि अभी सभी जानते हैं, कोई आदमी जाति धर्म मजहब के नाम से हम वोट मांगते हैं, कोई नेता ये तो नहीं कहता मेरे लिए जय श्री राम बोलो, कोई नहीं बोलता, वो भी कहता जिंदाबाद बोलो साहब नेताजी, ठीक है। हर आदमी नेता, हमारे देश का नेता अपनी जिंदाबाद कराता है। और स्थितियां यही हैं कि वो अपनी जिंदाबाद कराने के बाद हमारे लोगों की, हमारे अधिकारों की मुर्दाबाद करके जाता है। और लड़ना इसी के लिए हमें, तो हमें कहना है कि वो गुलाम, वो गुलाम, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम, वो गुलाम, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। रही बात आज जो स्थिति, आज का दौर है, बच्चों को मेरी बात को सुनना चाहिए ध्यान से। और जितने बच्चे हैं, मुझे लगता है शोर क्यों मचा रहे समझ नहीं आ रहा है। जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती आज, तो दो महापुरुषों की जयंती है। तो इस वक्त मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ बच्चों से कि जो बच्चे इतने शोर मचा रहे हैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ, बच्चे हाथ हिलाओ मेरे को, सुन रहे हो तो, जितने बच्चे सुन रहे हो हाथ हिलाओ मेरे को, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, मैं 3 नाम दूंगा, 3 नाम में से बता देना बच्चों को कि हमारे देश का रियल हीरो कौन है। हीरो बताओगे मेरे देश का कौन है? नंबर 1 सलमान खान, अशफाकुल्ला खान, शाहरुख खान। बताओ कौन है इस देश का हीरो? ये हमारे देश की शिक्षा की हालत है। जब तो शोर मच रहा है, जब हमारे बच्चे नाटक नौटंकी नचैयों को पसंद करेंगे तो ये राष्ट्र के लिए क्या समझ होंगे। अशफाकुल्ला खान वो थे जो इस देश की, जो रियल हीरो हमारे देश के, हमारे देश के स्कूलों में पाठ्यक्रमों में इनको पढ़ाया नहीं जाता, सबसे बड़ी परेशानी है। और आज फिल्में इतिहास बताती जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या अन्य हो या हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, तो फिल्मों का विमोचन करती है। सबसे बड़ी बात यह है, फिल्मों का विमोचन की जरूरत है, फिल्में हमारा इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास हमारे महापुरुष है, क्रांतिकारी है, योद्धा है, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्ला खान हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया। और कहीं माता दीन भंगी हो, उन्होंने जो इस देश की प्रथम आज़ादी को एक ऐसा हाथ दी जिससे हमें ये आज़ादी मिली। तो आज के देश की स्थिति ऐसी है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खुली खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। इस देश को जरूरत है आप जैसे बच्चों की, नौजवानों की। आपका भविष्य भी कामयाब हो सकता है जब पढ़ने में ध्यान दें, संविधान की ओर ध्यान दें। संविधान की ओर जाने की जरूरत है हमें। धर्म और मजहब से देश नहीं बढ़ने वाला। अगर देश के क्रांतिकारियों ने देश हित में और राष्ट्र हित में जो काम किए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, आज बच्चों को संविधान की जरूरत है पढ़ने की। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आज जो जयंती है
इसलिए एक बार और नारा लगवाता हूं कि महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पूरा देश गांधी जयंती मना रहा और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म शताब्दी है। क्या कहेंगे? मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को लगातार जारी रखा है और कल से भी स्वच्छ भारत अभियान लगातार चल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, स्वच्छ भारत तो हो ही रहा है, हम चाहते हैं पूरे देश में होना चाहिए। हाँ, मोदी जी की सरकार का भी स्वच्छ भारत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में हो रहा है, उज्जैन में जो घटना घटित हुई, आपने देखा एक छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसको निर्वस्त्र छोड़ दिया गया महाकाल की नगरी में। तो यह हालत इनके शासन में है। मणिपुर में आपने देखा निर्वस्त्र बहन बेटियों को घुमाया। तो गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, उनकी सोच ऐसी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की सोच ऐसी नहीं थी, उनकी आज जयंती है। वो चाहते थे कि देश में माताओं बहनों को, बेटियों को सम्मान मिले, इज्जत मिले, इज्जत का एक वातावरण हो। मगर यहाँ तो आज बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, आज उनके दिल में क्या बीतती होगी, वो क्या सोचते होंगे, कैसे लोगों के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्या इस देश के लिए हमने काम किया। तो आज ज़रूरत है देशवासियों को, भाई स्वच्छता हमारा परम धर्म अधिकार है कि हम स्वच्छ रखें भारत को। रोजगार भी हमारा अधिकार है और शिक्षा तो वैसे भी अधिकार है। शिक्षा के माध्यम में जो सरकार ने जो काम किया बहुत गलत किया है। शिक्षा के 70,000 स्कूल इस गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, प्राइमरी स्कूल, जिसमें गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। और शिक्षा से वंचित करने का काम किया है सरकारों ने। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो, सभी मसलों पर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की फेल हुई है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आदर्शों पे तो चल रहे हैं ना मोदी जी। भाई कौन सा आदर्शों पे चल रहे हैं गांधी जी के? गांधी जी ने कहा था कि देश को, अरे गांधी रेलवे को तो देखा जा रहा है। अरे गांधी जी का चश्मा नहीं है, एक तरफ लिखा है देखिए, जहाँ स्वच्छ लिखा है वहाँ स्वच्छ नहीं है, और जहाँ भारत लिखा है वहाँ भारत भी नहीं दिख रहा। तो ये हालत है गांधी जी के चश्मे का, तो क्या स्वच्छ भारत होगा? अरे इंडिया को भारत बना रहे आप, कह रहे भारत। अरे इंडिया तो पहले भी था, भारत था ही, भैया क्या स्पेशल नाम लिखेंगे? इंडिया भारत पहले से है, तो ये क्या नई चीज़ दे रहे हैं भारत को? एक बात बताइए मुझे, ये तो जुमलों की सरकार है। पाखंडवादी लोग बैठ गए सरकार के ऊपर और उन्होंने देश का 9 साल में बुरा हाल कर दिया है। बहन बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो कैसे हम सुरक्षा की ये गारंटी देगी ये सरकार? बहुत बुरी स्थिति है और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इनकी एक आम चीज़ है। इनके कैसे लगता है नित्य क्रियाओं में ये चीज़ें आ गई हैं, रोज़ का कर्म है इनका उल्टे सीधे काम करना। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खोली खंजर देख भी लिया। यह हालत है देश की। और अदानी सली जी कह रहे हैं अगर मैं जूता उतार मार देता तो अदानी सली क्या उतारेगा वो जूता? फिर काय को जूते खा रहा था, तो गालियाँ खा रहा था। तो ये तो मुझे लगता है कोई मैच जो है ना, फ्रेंडली मैच खेल रहे हो जैसे संसद भवन के, संसद का मजाक बनाया इन दोनों सांसदों ने। मुझे लगता है इन दोनों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और आजीवन चुनाव ना लड़ने का ऐसी चीज़ करी जाए, इनका प्रतिबंध लगाया जाए। और दोषी वो भी हैं जो संसद में जितने सांसद बैठे थे, वो सब दोषी हैं। जब ऐसी बातें उठती हैं उन्हें विरोध करना चाहिए, तो उसी वक्त शायद ये बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। लेकिन वायरल हो रहा है एक अखबार में जिसमें ये कहा गया है, और रमेश बिधूड़ी का बयान है कि उन्होंने कहा यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगाओ। भाई एक बात बताओ, इनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई हैं। अगर यूपी बिहार के चले गए, यूपी बिहार के लोगों के वोटों पे सत्ता में बैठे हैं। यही बयान एक बार शीला दीक्षित ने दिया था, उनकी स्थिति क्या हुई आप जान लो। आज तो शायद इस दुनिया में भी नहीं है वो, सबको पता है कि नहीं है। तो ये बयान सोच समझ के दें। अगर दिल्ली में देखिए, यूपी में अगर जो आबादी है 85% से भी ज़्यादा आबादी है, वो यूपी और बिहार के लोगों की है। अगर ये लोग बाइकआउट कर देंगे तो मुझे लगता है दिल्ली वाले भी भूखे मरने लगेंगे। यह हालत है इस देश की और दिल्ली की। तो रमेश बिधूड़ी क्यों कह रहे हैं ऐसा? अरे भाई वो इन्हें बुलवाया जा रहा है, इनका अपना दिमाग नहीं, अपनी बुद्धि नहीं है। वो पीछे जो हंस रहे थे ना संसद भवन है, वही लोग बुलवा रहे हैं। ये पाखंडवादी व्यवस्था का, पिछड़ों का अधिकार छिनवाने वाले लोग हैं ये। अब देखा नहीं नाम में क्या दिया उसको, कहाँ का टोल विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया और किसका गुर्जर को एक गुर्जर के खिलाफ खड़ा किया, किसके सचिन पायलट के खिलाफ।
और जो सचिन पायलट कल आगे भविष्य में राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके खिलाफ इसको खड़ा किया गुलाम को है, तो ये पिछड़े समाज का दुश्मन है रमेश बिधूड़ी। अरे प्रमोशन हो गया रमेश बिधूड़ी हाँ, का। प्रमोशन तो हो गया, इसका डिमोशन जल्दी होने वाला है। देश की जनता डिमोशन कर देगी और इसको सोचना चाहिए किसके सामने क्या विरोध कर रहा है। महिला आरक्षण जो था, महिला ओबीसी महिलाओं का जो आरक्षण की बात होनी थी, उस बिल को दबाने के लिए ना गाली गलौज करी ताकि बिल पर किसी का ध्यान ना जाए। महिला जो दलितों या पिछड़ों का आरक्षण हो वो ना मिले, अल्पसंख्यक महिलाओं को ना मिले आरक्षण, इसके लिए उसने शोर मचाया और बात को दबा गए। तो जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, क्या कहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री के आदर्श कहीं दिख रहे हैं? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री मुझे लगता है भारत में था ही नहीं कोई। अकेले प्रधानमंत्री थे जिनको मैं नंबर टॉप कह सकता हूँ, नंबर 1 अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन सब में टॉप थे। उन्होंने देश के जवान और किसान मजदूर सभी के लिए उन्होंने बात की और काम किया। ईमानदार और सच्चे थे, देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे वो पूरे। राष्ट्रभक्ति देखनी है तो लाल बहादुर शास्त्री में देखो। वही काम तो मोदी जी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। ये कहाँ विकास, सबका साथ और सबका विनाश कर रहे हैं। आप ये देखो, खुद हमारा प्रधानमंत्री ऐसी हरकतें करता है, कोई लुच्चाई करता हो, जो महिला को G20 में ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता हो, बुलाता हो, तो इनकी सरकार लुच्चे लफंगों की सरकार है। कहीं इनकी जो मंत्री है बाल विकास मंत्री, वो चुम्मे दिखते हैं उसको संसद भवन में। तो इस प्रकार के लोग हैं। ब्रजभूषण को देख लो, वो क्या करता है, शोषण करता है, बहन बेटियों की छोटी बच्चियों का बलात्कार करता है। अभी अलीगढ़ के सांसद को देखा, मंच पर ही अपनी विधायक का हाथ पकड़ रहा था, हाथ पकड़ते पकड़ते उसके कंधे दबाने लगा और वो तो शुक्र मानो उठ गई, नहीं तो पता नहीं क्या करता हूँ मंच पे। तो इतने भैंसी दरिंदे ने, शर्म भी नहीं है पब्लिक की, है ओपनली मंचों पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो पीछे क्या करते होंगे। और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की इज्जत लूटने वाली सरकार है। ये तानाशाहों की सरकार है, ये आतंकियों की सरकार है, ये वैसी दरिंदों की सरकार है। इसको जितनी जल्दी हो सके बदल दो। भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। भाजपा के लोग, हाँ, लोकप्रियता बढ़ती इतनी जा रही है कि लोग अब जूते मारने वाले, इनको गिराने वाले। समझे, भाजपा वालों का अब ये स्थिति होगी, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी उन्हें। पब्लिक इतनी बुरा हाल कर दिया देश का, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, भुखमरी है, बलात्कार है, अत्याचार है। संविधान खत्म करने की बात करते हैं, ये नाम बदल, देश का नाम बदलने की बात करते हैं। तो आज देश का नाम बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। अगर बदलना है तो इस देश की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत है। राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी चल रही है जो। अबे कोई उद्घाटन है भाई, मंदिर से क्या बच्चों को रोजी रोटी मिलेगी या शिक्षा मिलेगी? है भाई, स्कूल में जाएंगे तो शिक्षित होंगे। राम मंदिर से तो उनको फायदा, जो पुजारी होगा उसको चढ़ावा चढ़ेगा वो खाएगा। एक आदमी का पेट भरना है। बस शिक्षा से बहुत सारे बच्चे वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। तो शिक्षा जरूरी है, संविधान की ओर बढ़ना चाहिए। धर्म कुछ नहीं है, धर्म पाखंडियों के लिए जरूरी है। धर्म मजहब में ज़्यादा उलझाते हैं। और अगर इस तरीके से राष्ट्रीय पटल पे, मतलब पटल पे धर्म मजहब को आप लाते हो जैसे संसद में लाए, तो इसका मतलब से लगता है कि धर्म मजहब के नाम पे दुकान चलाने वाले ढोंगी पाखंडियों की सरकार है। समझे, अगर देश की बात होती तो संविधान की बात करते, देश की बात करते, लोगों की बात करते, मगर ऐसे जाति सूचक शब्दों में गालियाँ नहीं देते किसी को धर्म को टारगेट करके। तो ये धर्म का खेल है कि धर्म के नाम पे धंधा चला रखा है। क्या कहेंगे अंत में? अंत में ये कहता हूँ, महात्मा गांधी जी जो थे शांति के मार्ग पर चले, और शांति के मार्ग पर चलो, किसी भी चीज़ को सोचो समझो सब्र करो, और तब जाके जब निर्णय लो तब जाके बात कहो, और ईमानदारी से राष्ट्र हित में काम करो, आपसी भेद खत्म करो, भाईचारे के साथ ये देश बढ़ना चाहिए। सभी जो नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसी भाईचारे के साथ चलना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री का एक और मिशन था, उन्होंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि है, देशवासी सर्वोपरि है, किसान और मजदूर सर्वोपरि है, देश का जवान सर्वोपरि है। उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया, उन्हीं का नारा दिया हुआ है, जय जवान जय किसान। मगर ये भारत की सरकार है, ये जय जवान जय किसान इसको तो मार रही है और बेईमानों का सम्मान कर रही है। ये स्थिति है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। तो जिन्होंने बेबाकी से आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बधाई दी, सभी देशवासियों को एक अलग संदेश दिया।